हेलो। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन सिक्योर अवर AWS अकाउंट बाय द MFA डिवाइस। जैसे कि क्या होता है कि मान लो आपका किसी ने यूज़र नेम और पासवर्ड देख लिया कि आपके AWS अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, तो वो आपके अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई पिन वगैरह की हमारी जो है जैसे सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे हमारे कई बार गूगल जीमेल पे आप देखते हो कि किसी नई डिवाइस के ऊपर जैसे हम ओपन करते हैं तो वो कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे मांगता है, जैसे पिन वगैरह। तो AWS अकाउंट में ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिक्योरिटी नहीं यूज़ होती। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने AWS अकाउंट को सिक्योर बनाना है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी एक देनी है कि एक पिन के थ्रू आप लॉगिन करो हर बार। तो अगर किसी का यूज़र नेम पासवर्ड आपका पता भी चल जाता है तो वो आपका AWS अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक उसको वो पिन एंटर नहीं करेगा। तो ये पिन वाली सर्विस जो एक इसको बोलते हैं हम MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होती। तो इसको इनेबल कैसे करना है कि जिससे कि आपका AWS अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको AWS कंसोल पे जाना है और वहाँ पे आपको MFA को इनेबल करना है। तो सबसे पहले मैं मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ आपको ये सारा प्रैक्टिकल। मैं मोबाइल से ही आपको MFA इनेबल करके दिखाता हूँ अपने AWS अकाउंट में। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र में अपने यहाँ पे टाइप करना है AWS कंसोल। ठीक है, AWS कंसोल पे आप चले गए। AWS कंसोल पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको किसी को पासवर्ड भी पता चल गया तो वो आपका लॉगिन नहीं कर सकता अकाउंट। अगर उसको पिन डालना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये मेरा AWS कंसोल यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूँ ताकि मेरे को प्रॉपर नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना ऑल सर्विसेज में। अब ऑल सर्विसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे ऊपर जाओ, देखो यहाँ पे टॉप में जाना आपको। और यहाँ पे आपको टाइप करना है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये एक सर्विस होती है जहाँ पे आप यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो AWS में। ठीक है, तो इस IAM सर्विस के अंदर आपने जाना है MFA को इनेबल करने के लिए। ध्यान रखना, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी अलर्ट्स में, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो, और सबसे टॉप में आ रहा है कि द रूट यूज़र फॉर दिस अकाउंट डज नॉट हैव MFA। ये बोल रहा है कि यहाँ पे MFA इनेबल नहीं है, तो इनेबल MFA टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो मैं इनेबल कर देता हूँ MFA को। तो जैसे ही आप इनेबल करोगे यहाँ पे एक्टिवेट MFA का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। इसके बाद इसको छोटा कर लेना स्क्रीन को और एक कंटिन्यू कर देना है इसको। और इसके बाद ये मेरे को एक QR कोड देगा, इसको क्लिक करो, शो QR को। तो इस QR कोड को थोड़ा बड़ा कर लो और किसी दूसरे मोबाइल में इसकी आप पिक ले लो। ठीक है, अगर मोबाइल से कर रहे हो आप, अदरवाइज़ तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप में उसमें तो आप मोबाइल से स्कैन कर लोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो मैं किसी दूसरे मोबाइल में स्कैन QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ, इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी फ़ोटो ले ली दूसरे मोबाइल में। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है और एक ऐप इंस्टॉल करनी है। कौन सी? गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से, जो मेरी पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपने ये स्कैन QR कोड निकालने के बाद एक ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करनी है। मैं दोबारा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ ऐप। कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है? गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को टाइप करना गूगल ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल करनी है, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इस ऑथेंटिकेटर ऐप को आप यूज़ करोगे लॉगिन करने के लिए। इसमें पिन आएगा, वो पिन आप जब तक नहीं डालोगे आपका AWS अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा कोई भी। तो मेरी इंस्टॉल हो गई, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको गेट स्टार्टेड पे करो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, स्कैन QR और एक एंटर सेटअप की। तो अपने स्कैन QR पे करना है, इसको अलाउ कर दो। ठीक है, और QR कोड को स्कैन कर लो दूसरे मोबाइल से।
और मैंने जैसे ही इसको स्कैन किया तो मेरे को ये ऑप्शन आ गए। तो इसमें मेरे को करना है ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट में जो ये पिन है ये मेरे को वहाँ पे डालना है पोर्टल में, कंसोल में, जहाँ पे ये दिखा रहा। तो मेरा फर्स्ट पिन है 0033757। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा जल्दी जल्दी और यहाँ पे मैं इसको टाइप कर दूँगा MFA1 में 003357। ठीक है, 003357। ठीक है, ये मैंने 3757 सॉरी, या ये अब एक्सपायर हो गया। मैं दूसरा पिन, मुझे ये देखो ये ना फ्रिक्वेंसी चलती है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो मेरे को जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा। क्या है 360 650। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे भर दूँगा इसको 308 650 308 650। ठीक है, ये मैंने सील कर दिया। अब दूसरा MFA कोड हमें नीचे भरना है। ये फर्स्ट टाइम ही करना होता है बस। अब ये दूसरा देगा वो मेरे को सेकंड लाइन में भरना है। ये देखो अब ये एक्सपायर हो जाएगा जैसे ये गोल प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। तो अब ये देखो दूसरा पिन देगा मुझे, ये है 876166। ठीक है, तो इसको यहाँ एंटर कर दो बस 876166। ये फर्स्ट टाइम ही करना है बस हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, असाइन MFA। ये इसके साथ सिंक कर दिया इसने डिवाइस के साथ। तो अब देखो ये मेरा प्रॉपरली सिंक हो चुका है। देखो आ गया, क्या आ गया, यू हैव सक्सेसफुली असाइन MFA। क्लोज़ करो इसको। अब मैं क्या करता हूँ, अपने अकाउंट को लॉग आउट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने अकाउंट को लॉगिन कर दिया। अब अगर मैं अकाउंट लॉगिन करूँगा तो मेरे से MFA पिन मांगा जाएगा। ठीक है, अब मेरा अकाउंट कोई बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसको यूज़र नेम पासवर्ड भी पता ना तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। अभी देखो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी ये ऐप मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको एक बार दोबारा बंद कर देता हूँ ऐप को। ठीक है, और मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। देखो अब मेरा लॉगिन कैसे होगा। मैं लॉगिन कर रहा हूँ AWS अकाउंट को। ठीक है, तो AWS अकाउंट में जैसे ही लॉगिन करोगे आपको यूज़र नेम पासवर्ड तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा यूज़र नेम, तो था आनंद मित्तल वाला। मेरा जो यूज़र नेम है वो ये है। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरा कैप्चा। अब इसमें एक स्टेप फालतू आएगा, वो आएगा पिन वाला जो पहले नहीं आता था, W64। ठीक है, इसको सबमिट किया। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड फिल करना है। अब देखो जैसे ही मैंने पासवर्ड फिल किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पहले AWS अकाउंट बनाते हैं तो ये MFA कोड का ऑप्शन नहीं आता। बट अभी मैंने क्या किया, मैंने MFA फीचर को इनेबल कर दिया। तो अब मेरे से पूछ रहा है MFA कोड। तो मतलब कि MFA कोड आप जब तक नहीं डालोगे ना तो ये हमारा लॉगिन ही नहीं होगा AWS अकाउंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सिक्योर हो गया आपका अकाउंट, क्योंकि जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो आपके मोबाइल में है और ये अकाउंट अब इस मोबाइल के साथ सिंक हो गया है, इस डिवाइस के साथ, इस ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ। कि अगर ये ऑथेंटिकेटर ऐप में से जो पिन हमारा आएगा ना वो हमें डालना है यहाँ पे। तो ये इससे क्या हुआ, सिक्योर हो गया आपका अकाउंट। कि भाई अगर किसी को यूज़र नेम पासवर्ड भी पता चल जाएगा ना आपका तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए पिन चाहिए। तो MFA कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना। तो MFA कोड के लिए मैं अपनी ऐप को ओपन करूँगा और ये जो MFA कोड देगा ये हर बार हमारा प्रोसेसिंग के बाद चेंज होता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं है कि ये एकदम चला गया जैसे प्रोसेसिंग ख़त्म होगी। दूसरा कोड आएगा वो फिल कर दो, जैसे 600038। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 688। ठीक है, 038। ये कोड डाला, सबमिट किया और आपका AWS अकाउंट लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये आपका लॉगिन हो गया। तो ये तो था हाउ वी इनेबल द MFA। और दूसरी वीडियो में बनाऊंगा कि अगर मान लो आपकी मोबाइल गुम हो जाता है या आपकी ये ऐप अनइंस्टॉल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उस केस में क्या हम लॉगिन कर पाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। तो ये तो था कि हाउ वी कैन सिक्योर अवर AWS अकाउंट बाय इनेबलिंग द MFA।